नमस्कार, गुड मॉर्निंग। अगर आज हमें कोई व्यक्ति पूछता है कि आप क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, तो हम क्या कहते हैं? कोई कहता है कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। कुछ दिन बाद वही व्यक्ति फिर से आकर हमें पूछता है कि आप क्या बनना चाहते हो। तब तक हमारा डिसीजन चेंज हो जाता है। फिर हम कहते हैं मैं किसी अच्छे कंपनी में प्राइवेट जॉब करना चाहता हूँ। कुछ दिन बाद वो और पूछे तो हम क्या कहते हैं कि मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि कभी हम किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करने भी लग गए तो फिर हम अपना डिसीजन चेंज कर लेते हैं और जॉब क्विट कर देते हैं और वापस ये सोचने लगते हैं कि शायद मुझे बिज़नेस करना चाहिए। और इस तरीके से हमारा सिलसिला चलते रहता है। इट मीन्स हर बार हम अपने एम से, अपने टारगेट से, अपने सपनों से पीछे होते जाते हैं। क्यों हमारा कदम पीछे की ओर आते जाता है? जब हम कोई एम बनाते हैं, जब हम कोई सपना देखते हैं, तब हम उस समय, उस वक्त केवल पॉजिटिव थॉट ही क्रिएट करते हैं। अपनी क्षमता, अपनी योग्यता, अपनी ताकत के अनुसार उस ड्रीम को हम सोचने लगते हैं और कोई भी एक डिसीजन बना लेते हैं, कोई भी एक एम बना लेते हैं। जैसे अगर मैंने सोचा कि मैं एक बिजनेसमैन बनूंगा, मुझे बिजनेस करना है, उस समय ये थॉट क्रिएट नहीं होगा कि मैं नहीं बना तो, सक्सेसफुल नहीं हुआ तो, मेरी सारी प्रॉपर्टीज़ में लग गई और लॉस पे चलने लगा तो मैं क्या करूँगा, क्या होगा। ये जितने भी वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है, वो कभी भी उस समय नहीं आते। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ हमारा एम पावरफुल नहीं होता और हम उन नेगेटिव बातों को सोचते जाते हैं। समय जैसे जैसे बीतते जाता है हम नेगेटिव बातों को ज़्यादा सोचने लगते हैं, अपने अंदर नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करने लगते हैं। तो जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं हमारे एम से हमें पीछे ले जाते जाता है और हम अपने एम से बहुत दूर चले जाते हैं। फिर हम ये सोचते हैं कि शायद मुझे ये नहीं करना चाहिए, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, शायद मैं कुछ और प्लान करता हूँ, मुझे कुछ और फील्ड में जाना चाहिए। और इस तरीके से हम पूरी ज़िंदगी अपने एम को बदलते रहते हैं। कभी हमने इसलिए आज सक्सेस नहीं पाए, हमें कभी अपने अचीवमेंट नहीं मिला, आज हमारा इसलिए एम, हमारा सपना पूरा नहीं होता है। हम चाहे छोटे से छोटे काम ही क्यों ना करें, हमें हर चीज़ के लिए पॉजिटिव थिंकिंग ज़रूरी है। अगर आपको ड्राइविंग करना है, अगर आपको कंप्यूटर ऑपरेट करना है, स्टडी करना है, कॉम्पिटेंसीज फाइट करनी है, स्पीच देना है, वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है, वॉकिंग करना है, टॉकिंग करना है, इन सब चीज़ों के लिए पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज़रूरी है। मैं ये कर सकता हूँ और मैं ये कर लूँगा, मुझ में ये काबिलियत है। और जब तक हम ये चीज़ें नहीं सोचते तब तक हम कोई भी चीज़ों में सक्सेस नहीं पा सकते, हम उस चीज़ को कंप्लीट नहीं कर सकते। आज तो हम छोटी छोटी बातों में ये चीज़ कहते हैं। आपने ये सुना भी होगा, कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे प्रेयर में ध्यान नहीं होता, मैं प्रेयर करते रहता हूँ फिर भी मेरा मन कहीं और भटकते रहता है, मुझसे प्रेयर नहीं होता। कोई कहता है मेरे से तो मेडिटेशन भी नहीं होता। कोई कहते हैं कि मेरे में लर्निंग स्किल नहीं है। कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि मैं कोई चीज़ खाता हूँ तो ये मेरे से डाइजेस्ट नहीं होता है। इवन डाइजेशन के लिए भी नेगेटिव थॉट क्रिएट करते हैं। हम किसी भी चीज़ को खाने से पहले इतने नेगेटिव सोच लेते हैं उसके लिए कि मैं इसको खाऊंगा तो मैं इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता, ये मेरे को नुकसान ही पहुंचाएगा, मेरा तबीयत ख़राब हो जाएगा। इतने सारे चीज़ें खाने से पहले ही हमने थॉट क्रिएट किया तो डेफिनेटली वो चीज़ें डाइजेस्ट होगा ही नहीं और हमें नुकसान ही करेगा। और इसीलिए आज बहुत सारे लोगों को डाइजेशन में प्रॉब्लम है। मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा, ये नुकसान करता है, वो नुकसान करता है। और बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट क्रिएट करना, किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना। हम ज़्यादा सोचते हैं तो हमें नींद भी अच्छी नहीं आती और जब नींद अच्छी नहीं आती तो हमारा डाइजेशन सिस्टम भी ख़राब हो जाता है। तो दुनिया का कोई भी बड़ा सा बड़ा काम से लेकर एक छोटा सा काम को भी करने के लिए हमें
पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है या एनर्जेटिक रहना बहुत ज़रूरी है, तभी हम कोई काम कर सकते हैं। अगर हमने इन कुछ वर्डों को यूज़ किया, बार बार रिमाइंड किया, तो हम कोई भी छोटा सा छोटा काम भी नहीं कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ें मैं ये सोचती हूँ कि मैं ये नहीं कर सकती, शायद ये मेरे से नहीं होगा, क्या इसको करना ज़रूरी है, या ये सोचते हैं कि मैं इसको कल कर सकती हूँ, मैं इसको कल पर छोड़ती हूँ, अभी नहीं सीखती। डर लगना ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, या शायद ये मेरे भाग्य में ही नहीं है, या ये सोचना कि शायद मैं नहीं सीख पाई तो, या सीखना ज़रूरी है, या छोड़ो ना कुछ नहीं होता। हमेशा हम बहानेबाजी करते हैं, या चीज़ों में खराबी निकालते हैं, या सिचुएशन में खराबी निकालते हैं, या उस फील्ड में खराबी निकालते हैं, या कभी फैमिली को ब्लेम करते हैं, या कभी खुद को ब्लेम करते हैं, या कभी भाग्य को दोष देते हैं, या सही समय का इंतज़ार करना कि कब शुभ मुहूर्त आए तब मैं वो काम शुरू करूं। हर उस काम में नेगेटिव ही देखना, कभी हम पॉजिटिव के साइड देखना ही नहीं चाहते, उसके बारे में सोचते नहीं, उसके बारे में हम बात भी नहीं करते, हमेशा नुकसान के बारे में सोचते हैं, कभी हम बेनिफिट के बारे में नहीं सोचते हैं। तो अगर हम नुकसान के बारे में ही सोचेंगे तो हमें कभी फ़ायदा दिखाई नहीं देगा, हमारे लिए क्या अच्छा है, हम क्या अच्छा कर सकते हैं, ये हम इन चीज़ों पर कभी ध्यान नहीं देते। इसलिए हम छोटा सा छोटा काम भी नहीं कर पाते और हमें कभी सक्सेस नहीं मिल पाता, और हमें लगता है कि मेरा एम तो कभी पूरा नहीं होता। एक छोटा सा बच्चा साइकिल चलाना चाहता है, जैसे ही वो सोचता है कि मुझे साइकिल चलाना है, तो सबसे पहले वो क्या करता है, साइकिल को वो पकड़कर 2-3 राउंड वो चलाता है, पकड़कर वो अपने हाथ से वो उसको घुमाता है। क्यों? क्योंकि वो देखता है कि इसका वेट कितना है। फिर 2-3 दिन वो ऐसा करता है, उसके बाद अपने फैमिली के किसी मेंबर को कहता है कि आप पीछे से पकड़िए, मैं सामने बैठकर चलाता हूँ। फिर 2-3 दिन हेल्प लेता है और फिर वो चलाना स्टार्ट करता है। धीरे धीरे वो अकेले ही चलाना सीख जाता है। क्यों चलाना सीखा वो? क्यों लोगों से हेल्प लिया? क्योंकि उसको अपने अंदर की काबिलियत पता था, उसे ये पता था कि मैं सीख सकता हूँ और मुझे ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा सीखने में, इसीलिए वह सीख पाया। उसके मन में एक भी नेगेटिव थॉट नहीं आता है कि मैं गिर जाऊंगा तो, मुझे मोच आ जाएगा तो, मैं सीख पाऊंगा कि नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं सोचता वो। और अगर गिर भी जाए तो भी ये सोचता है कि नहीं, मुझे तो सीखना ही है, अगर मुझे मोच आ ही गया तो अब तो मैं सीख कर ही रहूँगा। तो वो एक एम बना लेता है और एक टारगेट बना लेता है कि मुझे सीखना ही है, इतने दिन में तो मैं सीख ही लूँगा, और फाइनली वो सीख जाता है। हमें भी अपनी लाइफ में ऐसे ही चैलेंजेस लेना होता है, हमें डरना नहीं है। हमें सबसे बड़े चैलेंजेस तो अपने ही थॉट पे आता है। इन चैलेंजेस को अगर हम फाइट कर लेते हैं तो बाकी दुनिया का कोई भी ताकत हमें अपने एम तक, अपने ड्रीम तक पहुंचने से रोक नहीं सकता। तो हमें नेगेटिव थॉट क्रिएट नहीं करना है, हमें पॉजिटिव थॉट क्रिएट करना है। आप जो भी ड्रीम, जो भी एम बनाते हैं कि हमें ये करना है, उसे आप अपनी डायरी में नोट डाउन कर लीजिए। जिस टाइम पर आप सोचते हैं और जितनी पॉजिटिव थॉट आपके अंदर चल रही है, वो सारे चीज़ें एक एक पॉइंट बना बना कर रख लीजिए, और रोज़ प्रेयर करने के समय उस चीज़ को दोहराइए, उस वर्डों को दोहराइए, तो कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं आएगा। उस परमात्मा को याद करिए, उनसे शक्ति लीजिए, और फिर आपको 100% इस चीज़ में सक्सेस मिलेगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।